आज हम करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम का पेपर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, जो हमारा कोर्स में आता है। मासा कुंभ यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। आइए सोल्व करते हैं इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय वायरस के द्वारा कौन सी डिसीज की जाती है? ये होती है स्मॉल पॉक्स। ठीक है। हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज्ड बाय, हाइपरटेंशन किसके द्वारा मैनेज की जाती है? संतुलित आहार और नियमित व्यायाम द्वारा, मतलब बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा ये मेंटेन की जाती है। अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट किसे कहते हैं? दूध को जो है, हमारी मिल्क को कंप्लीट डाइट कहा जाता है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हेन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। कॉज ऑफ अंडरवेट आर, अंडरवेट मतलब न्यून भार के कारण है क्रोनिक इलनेस, फास्टिंग, रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड आइटम, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इसके क्या है? कारण है। साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टाइफाइड के लिए। विच मिनरल इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड इन टाइफाइड, कौन सा मिनरल टाइफाइड में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है? उसका होता है लोहा आयरन का, टाइफाइड में। ठीक है। अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड इम्प्लाइज डाइट, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, इक्विलिब्रियम डाइट। इसका होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी बिल्डिंग फूड, कौन सा इनमें बॉडी बिल्डिंग फूड होता है? ये होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल बॉडी बिल्डिंग फ्रूट होते हैं। थेराप्यूटिक डाइट इज़ गिवन टू, बीमारी व्यक्ति को जो सिक परेशान होता है उसे थेराप्यूटिक डाइट दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनहेल्थी हैबिट, इनमें से कौन सी अनहेल्थी हैबिट होती है? ईटिंग फूड विदाउट वॉशिंग हैंड, ये एक गंदी आदत है। अ मैटरनल प्रैक्टिस दैट कैन बी हार्मफुल टू द फीटस इज, वो होता है सभी, मतलब मैटरनल प्रैक्टिस दैट कैन बी हार्म, फीटस के लिए हार्मफुल होता है वो, आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या उपवास रखते हैं, शारीरिक तनाव लेते हैं, तो वह बच्चे के लिए हानिकारक होगी। व्हेन अ डिसीज इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज़, इसे हम कहते हैं पैंडेमिक, वैश्विक महामारी। जैसे हमारी अभी कोरोना हुआ था, ये पैंडेमिक थी, वैश्विक महामारी थी। ट्यूबरकुलोसिस कोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस होता है। डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन लेड टू, अधिक संतृप्त वसा युक्त आहार के कारण डैश हो सकता है हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। विच ऑर्गन इज इन्फेक्टेड इन हेपेटाइटिस बी में लीवर इन्फेक्टेड होता है। मील प्लानिंग मीन्स दैट meal as per the requirement of the family, food according to principles of nutrition, food according to the taste of the family, डी सभी। which of the following, which is the good source of sodium, का अच्छा सोर्स कौन सा होता है? सॉल्ट, NaCl सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl। फुल फॉर्म ऑफ WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल, इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है? कैलोरी, कैलोरी इनमें मिनरल नहीं है। द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर बोन्स एंड टीथ इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन्स के लिए कैल्शियम और टीथ के लिए फॉस्फोरस। डैश सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ल्यूकोसाइट्स, रेथियोसाइट, हेपेटोसाइट, न्यूक्लियोसाइट। ल्यूकोसाइट इम्यून सिस्टम का के सेल्स होते हैं। A localized reaction to any irritation, injury or infection is called, इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन। Which of these food is rich in omega-3 fatty acid? अखरोट, अखरोट होता है omega-3 fatty acid में रिच होता है। Which vitamin is produced in the skin and is important for immune function? विटामिन डी के लिए। डैश इज हर्बल मेडिसिन दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी, गिलोय, गिलोय एक हर्बल मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। टर्मरिक रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करती है टर्मरिक।
विच ऑफ दिस फूड इज़ लीस्ट लाइकली टू बूस्ट योर इम्यूनिटी? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमारी सबसे कम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ द मदर्स ब्रेस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड? इसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। एक्सेसिव वोमिटिंग डायरिया कोज क्या करता है? डिहाइड्रेशन। द फुल नेम ऑफ ओरस का फुल नेम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग? क्या बढ़ा देती है? डायबिटीज़ का, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की हैं क्या होती है? रिस्क बढ़ा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में किस में सबसे ज़्यादा किस में होता है? राइस और पोटैटो में। प्रोटीन किस में होता है? मीट, एग, पल्सेस में। फैट आपको मिलेगा ऑयल, बटर, घी में। और मिनरल मिलेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एग? एग में क्या मिलता है? एल्ब्यूमिन। द फॉलोइंग कलर पिगमेंट इज फाउंड इन? टमाटो में क्या मिलता है? लाइकोबिन पिगमेंट। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज पर्नीशियस एनीमिया? कौन सा करता है? विटामिन B12। तो कॉज ऑफ हाई बीपी का कारण क्या होता है? हेरिडिटी, माता पिता से भी हो सकता है, या खाने की आपकी आदत कैसी है, या आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उससे भी क्या है? हाई बीपी हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द शुगर लेवल ऑफ ब्लड के में शुगर लेवल मेंटेन करना है तो ग्लूकोमीटर से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। व्हाट आर द कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी? के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ओबेसिटी के रिस्पॉन्सिबल सभी। आप अनियंत्रित में लेंगे, या फिर जंक फूड खाएंगे, या कम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। विच डिसीज़ इज सिम्टम ऑफ पॉलीडाइप्सिया? पॉलीडिप्सिया का जो सिम्टम किस में देखने को मिलता है? डायबिटीज़ का ये सिम्टम होता है पॉलीडिप्सिया। विच लिक्विड डाइट कैन बी गिवन इन? डायरिया में कौन सी लिक्विड डाइट दी जाती है? कोकोनट का पानी, टी बिना दूध के, बार्ले वाटर, सभी। शुड नॉट बी इंक्लूड इन द डाइट ऑफ अ पेशेंट ऑफ डायरिया? जिसे छेरा या दस्त लग रहा है उसे हम उसके डाइट में क्या नहीं देंगे? उनके डाइट में ना तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स देंगे, ना फाइबर रिच फूड देंगे, ना स्पाइसी ऑयली फूड देंगे। तो इसका आंसर होगा अलग। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग? मिल्क को उबालने के बाद विटामिन सी है जो वो ख़त्म हो जाता है। अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन मेथड इन डिसीज़ कंडीशन इज क्या होता है? अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन मेथड डिसीज़ कंडीशन में अगर बीमारी व्यक्ति है रोगावस्था में वैकल्पिक पोषण विधि है ट्यूब फीडिंग और इंटरवेनस फीडिंग। बहुत सही। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट कम्स आफ्टर इन्फेंसी इज? स्टेज किसकी डेवलपमेंट दैट कम्स आफ्टर इन्फेंसी? इन्फेंसी की बात क्या आती है? क्या पूछता है कि विकास क्रम में शेषवावस्था के उपरांत आने वाली अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था, कहते हैं उसे चाइल्डहुड। फूड गिवन टू द बेबी आफ्टर 6 months इन एडिशन टू मिल्क इज कॉल्ड? इसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड पूरक आहार कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस? इनमें से कौन सी जो दाल है वो कौन सी होती है? जहरीली होती है, विषैली होती है। मूंग या मूंग की दाल भी आपने खाई है, मूंग, लेंटिल, मसूर भी आपके घर में बनती है, उड़द की दाल भी बनती है। तो ये तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। केसरी जो है हमारी, ये आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये जहरीली होती है विषैली। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट आर नोन एज? किसके लिए जाना था? प्रोटेक्टिव फूड्स के लिए। वीट इज़ यूज्ड किसकी तरह वीट यूज़ करता है? ऑल ऑफ द अबव। इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर के यूज़ में आपको आटे के रूप में, और मैदे के रूप में, और सूजी के रूप में, तीनों के रूप में मिलते हैं। कैरोटीनॉइड और रेटिनॉल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच विटामिन का ये डिफरेंट टाइप होता है? विटामिन ए का जो कैरोटीनॉइड और रेटिनॉल है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। केमिकल वाटर का क्या मतलब H2O। द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम का मेन सोर्स होता है दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं। वुमेन रिक्वायर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम? किस समय पर, किस स्टेज में जो महिला है उसे सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है? वो जो प्रेग्नेंट होती है, लैक्टेटिक पीरियड में होती है जो। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी शुड अवॉइड फूड्स विच आर रिच इन आयोडीन। विच डिसीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से कौन सा होता है? ऑस्टोमेल से होता है। प्रौढ़ावस्था में बात हुई है।
प्रौढ़ व्यक्ति की विटामिन डी एडल्ट्स के अंदर ऑस्टोमेल से देखने को मिलता है, शायद बच्चों में रिकेट्स देखने को मिले। विच नहीं, वो आयोडीन की कमी से होता है रिकेट्स। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? विटामिन डी। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लोटिंग विटामिन के को। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन, इसे कहते हैं क्वासेरोकोर और मैरास्मस। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कौन सा रोग होता है? क्वासेरोकोर और मैरास्मस। व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी का सबसे कम होता है? विटामिन ए का डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। व्हाट आर द सोर्स ऑफ आयरन? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेट्स। आयरन के स्रोत क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डेट्स। ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल बीपी? 80-120 mmHg होगा, नॉर्मल बीपी होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? विटामिन बी और सी, इसे याद कर सकते हो आप, WBC, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी। विच डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन सलाइवा में? एमलेज देखने को मिलेगा। व्हाट डज द बॉडी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम? ग्लूकोज से आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एग फैट और सेल से नहीं मिलती है, इससे थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। व्हाट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सिंपल मोनोसाइक्लाइड होगा। इन्हें मैच करते हैं। एक थ्री एनर्जी गिविंग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बी का 1 होगा। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होगा, यानी ये हो जाएगा। सी का 2 प्रोटेक्टिव फूड विटामिन एनिमल्स और रेगुलेशन और मेंटेनेंस वाटर का काम होता है। विच तो फॉर हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है हमें, विटामिन सी की हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड? ऑल ऑफ द वे फिजियोलॉजिकल, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, सभी होते हैं इसके फंक्शन फूड के। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी मिलेगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, दोनों ही अलग अलग टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, बहुत है भी। बैलेंस डाइट इज मेड ऑफ द फॉलोइंग और 6 न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस में 6 न्यूट्रिएंट्स, 6 के 6। द व्हीट, राइस, सीरियल ग्रेन इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। मतलब फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल ऑफ द व्हीट, पोटैटो, बीटरूट, ये कहता है गुड सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सब्सटेंस नीडेड बाय द ग्रोथ बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस? न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? ब्रेड और सीरियल बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? पल्सेस, मीट, दालें और मीट। विच ऑफ द विटामिन इज कॉल्ड वाटर? सो अभी बताया था आपको, WBC, बहुत है, बी हो जाएगा, बी और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कैलोरी परिमेंट फैट की होती है? फैट की 9 के लपेट में होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की 4 इसकी होती है, 4 इसकी होती है। अप्रोक्स इतनी होती है, तो 9 हो जाएगी सबसे ज़्यादा। ऐसे जो देख लीजिए आप, ये छोटा है, इसकी हाई है वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? कैरेट। विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स है कैरेट। और इसकी विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा था, ये आप बताएंगे हमें। PEM स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PM मोस्टली सीन अमंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। PM होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये आपको इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में देखने को, मतलब शेषावस्था और प्रारंभिक बचपन में देखने को मिलेगा। अप टू द एज ऑफ 6 months द आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न इज ब्रेस्ट मिल्क है। वेयर विल यू कीप अ पर्सन सफरिंग विद इन्फेक्शियस डिसीज इन सेपरेट रूम? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट? डाइटरी पैटर्न, लैक ऑफ स्लीप, बर्थ वेट, सभी को। मेन पर्पस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सिंप्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, 2 फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट मस्ट कंपोज्ड एज ऑफ अ पर्सन डेली कैलोरी इंटेक 55 से 65%। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स? ऑल ऑफ द अबव। डाइटरी फाइबर सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइटरी फाइबर
ये क्या है, प्रोवाइड करते हैं। विटामिन सी स्कर्वी के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी रिकेट्स के लिए। विटामिन B1 बेरी के लिए। और विटामिन ई होगा आपका स्कर्वी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 3rd। घी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी? कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, हड्डियों को बड़ा हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। जंक फूड कंटेन ज़्यादा होता है, नमक, फैट बहुत जाता है, शुगर बहुत जाता है, अलग देखो। द मैटरनल न्यूट्रिशन प्ले द क्रिटिकल रोल इन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैटरनल न्यूट्रिशन प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स क्लासीफाई अंडर माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो अलग देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। Thus can be defined as the ability of human body to defend itself against disease-caused organism. Immunity defined as the ability of human body to defend itself against disease-causing organism. Which of the following is infectious disease? Common cold. infectious disease है जो पहले। Which of the following is not type of carbohydrate? इस कार्बोहाइड्रेट का टाइप नहीं है, प्रोटीन। फाइबर, स्टार्च और शुगर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप। हाउ मैनी गुलियार 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में? कार्बोहाइड्रेट के ग्राम कितने? 4 कर ली मैंने, आपको पीछे बता दी थी। ठीक है, थैंक यू। ये पेपर मैंने अभी करके ख़त्म करा है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, गूगल मत में, फर्स्ट सेमेस्टर, BSc मासाकम यूनिवर्सिटी। जय हिंद, गुड बाय।